मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का आज क्रियान्वयन शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन के साथ एक नए युग की शुरुआत की। इस मौके पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पूरा देश आज राममय हो गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से देश में शांति व्यवस्था कायम थी, वैसा ही अब भी होगा। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि आज संकल्प पूरा हो गया। आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। जय जय श्री राम। 500 वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। आज पूरा भारत राममय है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग
बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझ करके आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी, एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। सुशांत सिंह के फैसले की आज बड़ी जीत। बिहार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया। अब सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वकील मोदी ने कही। मालूम है सुप्रीम कोर्ट में आज रिया की अर्जी की सुनवाई जारी है। अदालत के सभी पक्षों को आज निर्देश दिया गया है कि उनके अदालतनामा दाखिल करें और अपना पक्ष रखें। सुशांत के पिता ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस सबूत नष्ट कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की भावना सुशांत की मौत से जुड़ी है और सच सामने आना चाहिए। अदालत ने बिहार पुलिस के अफसर को नजरबंद करने के मामले में भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इससे लोगों में गलत संदेश जाता है। बहरहाल कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब ये मामला सीबीआई देखेगी तो फिर बिहार और मुंबई पुलिस का झगड़ा समाप्त हो जाता है। सुशांत के वकील विकास सिंह ने कोर्ट को ये बताया कि आज 50 दिन बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस देकर बसपा के विधायकों के मामले में जवाब मांगा है।
बता दें कि बसपा द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया गया है। यदि बसपा विधायक के कांग्रेस में विलय का मामला अलग मोड़ ले लेता है तो गहलोत सरकार के लिए खतरा साबित हो जाएगा। मायावती ने पहले ही कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को लेकर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, चाहे अस्पताल से मामला संबंधित हो या कोई और परेशानी से आप जूझ रहे हों। वकीलों पे प्रोफेशनल टैक्स लगाने के मामले में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने चिंता जताई है। बार ने एलजी को पत्र लिखकर इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।